ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान से आई एक तस्वीर ने फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फखर जमान पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज अब बॉल टेम्परिंग विवाद में घिर गए हैं। क्या खेल भावना पर फिर दाग लगा है? क्या सच में गेंद से छेड़छाड़ हुई है? क्या फखर जमान ने नियम तोड़े हैं? क्या आईसीसी इस मामले में एक्शन लेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट। शर्मसार हुआ पाकिस्तान, पीएसएल में हुई बॉल टैंपरिंग। कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की बॉल टैंपरिंग हरकत। पूर्व पाक खिलाड़ी बोले, कम से कम अल्लाह से तो डरो। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में बॉल टैंपरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पीएसएल में रविवार को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में बॉल टैंपरिंग को लेकर विवाद सामने आया। देखिए कैसे रनअप पर 3 खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कराची किंग्स जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे और लाहौर की ओर से हरीस रऊफ गेंदबाजी करने वाले थे। तभी शाहीन शाह अफरीदी, हरीस रऊफ और फखर जमान बॉल के रनअप पर एक साथ इकट्ठा हो गए। तीनों खिलाड़ियों ने गेंद को अपने अपने हाथों में लिया। फखर जमान अपने नाखूनों से गेंद नोचने लगे। फिर से देखिए कैसे शाहीन शाह अफरीदी, हरीस रऊफ और फखर जमान बॉल से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी बीच अंपायर फैसल अफरीदी ने ये सब देखा और उनसे गेंद वापस ले ली। उन्होंने गेंद को अच्छी तरह जांचा और स्क्वायर लेग अंपायर शरफुद्दौला से लंबी चर्चा की। अंपायरों का फैसला था कि लाहौर कलंदर्स ने गेंद से छेड़छाड़ की है, इसलिए कराची किंग्स को 5 पेनल्टी रन दे दिए गए। साथ ही गेंद भी तुरंत बदल दी गई। इस फैसले के बाद कराची किंग्स को जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे। अंपायर के इस फैसले पर लाहौर के कप्तान शाहीन अफरीदी मैदान पर भड़क गए। उनके अंपायर के साथ बहस भी हुई। पेनल्टी रन मिलने के बाद कराची आसानी से मैच जीत गया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रमीज राजा ने बॉल टैंपरिंग को लेकर सवाल किया, जिस पर शाहीन अफरीदी ने कहा, मुझे सच में नहीं पता। अब तक समझ नहीं आया कि पेनल्टी रन क्यों दिए गए। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि अंपायर अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब फखर जमान को मैच रेफरी सेशन महाना के सामने सुनवाई का सामना करना होगा, जहां उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि फखर जमान पर 2 मैच का बैन लग सकता है, लेकिन इस तरीके की हरकत से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भड़क गए हैं। 19वें ओवर के बाद फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी आपस में जमा होते हैं। शाहीन फखर को बॉल देता है। फखर जमान साफ दिखता है कि एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर और बॉल को दबा रहे थे, हिला रहे थे। अब खिलाड़ी ऐसा है कि इसको मैं पर्सनली तौर के वो बड़ा पसंद करता हूं। पूरा पाकिस्तान इसकी रिस्पेक्ट करता है। ये एक बड़ा अच्छा इंसान है। अब ये कहना कि फखर ने बॉल टेम्परिंग की है, मेरा दिल जिसको कहते हैं ना दुख रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके फौरन बाद अंपायर जब बॉल को पकड़ते तो बॉल की कंडीशन थी वो चेंज होती है। अब बॉल की कंडीशन चेंज होना मतलब बॉल को टेम्पर करने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस वक्त। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी की तैसी यार। मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर दुनिया तुम्हें जानती है। कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने? वो वीडियो मैंने अभी देखी है यार। मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा। मगर यार फखर जमान, तुमको तो सोचना चाहिए था यार। दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहे, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता। एक ही लीग है, उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? सिर्फ फैन से नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी शाहीन शाह अफरीदी, हरीस रऊफ और फखर जमान की इस हरकत से हैरान है। सलमान बट ने कहा कि मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल और पाकिस्तान को शर्मसार किया है। एक कप्तान होने के नाते शाहीन को हरीस रऊफ और फखर जमान के साथ जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जब आप जानते हैं कि 50 कैमरे आपको देख रहे हैं, तो
तो आप गेंद से छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? जीतना और हारना खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल में धोखाधड़ी करना अपमानजनक है। कम से कम अल्लाह से तो डरो। आपको पता है जब बॉल टेम्परिंग होती है तो इसका फिर नुकसान तो होता है टीमों को। बॉल को इन्होंने छेड़छाड़ी किया है, इसका फायदा कराची किंग को हुआ, अदरवाइज मैच बड़ा सनसनीखेज होना था। हारिस रऊफ में बहुत मार खाई, पहले 2 ओवर में 27 रन उन्होंने खाए हैं। उन्होंने 18 ओवर किया, लगता है वो टेम्परिंग की वजह से ही उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल किया है, बट ये है कि टेम्परिंग अच्छी बात नहीं है। फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, आपको फेयर खेलनी है। शाहीन ने काफी सारा लाया, मगर अंपायर ने जो किया है उन्होंने देख के ही किया होगा, क्योंकि ग्राउंड में हम कैमरे में तो हम इतना उन्होंने क्लोजली नहीं दिखाया, बट जो नजर आ रहा था उसमें कुछ गलत बात हुई थी। अब पीसीबी ने पुष्टि की है कि फखर जमान को आचार संहिता के लेवल 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पीसीबी के आधिकारिक बयान के अनुसार उन पर आर्टिकल 2.14 और प्लेइंग कंडीशन के आर्टिकल 41.3 के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मैच का बैन फखर जमान पर लग सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फरवरी से शुरू हुआ ये टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक और पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में